बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 में चैप्टर 3 में टॉपिक है हमारा स्टेम सेल्स। देखें जी, मल्टीपल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं तकरीबन 220 टाइप्स के सेल्स होते हैं। अब वो जो सेल बनते हैं वो एक टाइप के सेल से बनते हैं। अब बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि एक टाइप का सेल इतनी टाइप के सेल्स कैसे बना सकता है। वो जो एक टाइप के सेल्स होते हैं जो मल्टीपल टाइप के सेल्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्टेम सेल, या ये होते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। अराउंड 220 टाइप्स ऑफ सेल्स आर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको नोट करना है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 220 टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं। दीज सेल्स वेरी इन देयर साइज, शेप एंड रोल। तीन बातें बताइए, साइज, शेप एंड रोल। उनका रोल क्या होता है, उनकी शेप कैसे होती है, उनका साइज क्या होता है, क्या वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, ठीक है, स्फेरिकल हैं या जैसे हैं। However, all these types of cells have a common origin. इन सब का ओरिजिन कॉमन होता है। They all develop from a single cell zygote. जब हम देखते हैं नंबर फर्स्ट पर अगर देखें तो एक स्पर्म होता है प्लस एक एग होता है। ये आपस में मीट करते हैं। मीट करने के बाद जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। उसको हम जाइगोट कहते हैं। स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अच्छा, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों 1n + 1n। अब ये जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। इससे डेवलप होते हैं, चेंजेस आती हैं, नंबर ऑफ माइटोसिस होती हैं, सेल डिवीजन होती हैं, और उसके बाद मल्टीपल सेल्स बनते हैं। और फिर जब ह्यूमन एक कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम देख रहे हैं कितनी टाइप के 220 टाइप के सेल मौजूद होते हैं। वो सारे किससे बनते हैं, जाइगोट से बनते हैं। अब कुछ सेल हो जाते हैं स्पेशलाइज, कुछ रहते हैं अनस्पेशलाइज। जो अनस्पेशलाइज सेल होते हैं वो दोबारा से जिस सेल की जरूरत होती है उसको बनाते होते हैं। जैसे कि आरबीसी हर 120 डे के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, तो नया सेल जो बनाएगा वो बोन मैरो बनाएगा। बोन मैरो में कौन से सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। A cell which give rise to cells of other types is known as stem cell. यहाँ पे stem cell की क्या आ गई है, definition आ गई। The zygote is very basic stem cell. Zygote जो होता है ये basic stem cell होता है जिसने तमाम types के जो है cells बनाने होते हैं, which has ability to produce all kinds of cell of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के तमाम टाइप्स के सेल जो बनाता है वो कौन है, वो जाइगोट होता है। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। लाइफ कहाँ से शुरू होती है, जाइगोट से शुरू होती है, और उसके बाद फिर वो डेवलप करते हैं। एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेस डिफरेंट सेल्स लाइन और फॉर्म्ड, ईच सेल लाइन हैज इट्स ओन स्टेम सेल। हम देखते हैं कि क्या होती हैं कि स्टेम सेल्स की लाइंस बन जाती हैं, लाइन बन जाती हैं सेल्स की, और हर लाइन के अंदर एक क्या होता है, अपना स्टेम सेल होता है। ब्रेन, लिवर एंड अदर बॉडी टिश्यूज आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेम सेल। ये कहाँ से किससे बनते हैं, ये स्टेम सेल से बनते हैं। एक लेयर होती है जो स्किन बना रही होती है, एक लेयर होती है जो कि गट बना रही होती है, एक लेयर होती है वो कुछ और बना रहा होता है। Stem cells by themselves are not differentiated and are unspecialized. Not differentiated or unspecialized, यानी कि या तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते। डिफरेंशिएटेड क्या होता है, जैसे कि आरबीसी का एक फंक्शन होता है ऑक्सीजनेशन, डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी, वो स्पेशलाइज्ड है। वो अनस्पेशलाइज्ड नहीं, वो स्पेशलाइज्ड है, उनका अपना एक फंक्शन है। एक ऐसा सेल जैसा कि स्टेम सेल होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड होता है। अब इनका काम क्या होता है, ये डिवाइड करके मल्टीपल टाइप के ये सेल बना सकता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता। ईच डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ स्टेम सेल हैज अ कैपेसिटी टू रिमेन अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल और डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर सेल।
अब दो बातें होती हैं, जो स्टेम सेल होता है डिवाइड करता है, उसमें एबिलिटी ये भी होती है कि वो अनस्पेशलाइज भी रहे, उसके पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो कोई आरबीसी बना दे, डब्ल्यूबीसी बना दे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी, सो स्टेम सेल डिवाइड, सो स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं, रिन्यू देम सेल्स डॉटर सेल्स एंड डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट। क्या करते हैं, या तो वो डिवाइड करके अपने ही सेल्स बन रखेंगे जो कि अनस्पेशलाइज होगी, या क्या करेंगे वो डिफरेंशिएट होके स्पेशलाइज सेल बना देंगे ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सपोज करें आरबीसी की, मैं आरबीसी एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ क्योंकि उसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया 2-3 दफ़ा। आरबीसी जो है 120 डे के बाद ख़त्म हो जाते हैं, अब नए चाहिए होते हैं। अच्छा, जो स्टेम सेल्स होते हैं आरबीसी बनाते हैं कहाँ पे, हमारी बोन मैरो के अंदर। बनाने के बाद उनको हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर कर दिया जाता है। जब वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब देखिए प्रीवियसली वो क्या थे, स्टेम सेल्स थे, अब तब थे अनस्पेशलाइज, अब क्या हो गया, स्पेशलाइज। अब सपोज करें जब स्टेम सेल से दूसरे सेल बन रहे हैं तो स्टेम सेल की कमी भी हो रही है, वो कम भी पड़ रहे हैं, तो स्टेम सेल डिवाइड करता है और खुद से अगेन से अनस्पेशलाइज सेल्स भी बनाता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्टेम सेल्स के हवाले से। शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आता है। यहां पर हमने देखे हैं, यहाँ पे हीमोपैथिक स्टेम सेल्स हैं। हीमोपैथिक अंडरस्टूड है कि ब्लड के हवाले से आरबीसी बनाते हैं, वाइट ब्लड सेल बनाते हैं, प्लेटलेट सेल बनाते हैं। अच्छा, कुछ अदर सेल्स हैं जो जिन्होंने क्या बनाने हैं, मसल सेल बनाने हैं, नर्व सेल बनाने हैं और लिवर सेल बनाने हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसकी। अच्छा, ये आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर की है, यानी कि ये लास्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा। एक्सरसाइज में हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा एमसीक्यू है वो है अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो चैनल्स एक्सटेंड हुए हुए हैं वो कौन सा ऑर्गेनल है, क्या वो सेंट्रियोल है, ऐसा नहीं है। क्या राइबोसोम्स है, ऐसा नहीं है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा ऑप्शन बीटा यहाँ पे करेक्ट है और सेंट्रोसोम भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखते हैं, द साइट ऑफ एंजाइम सेंसेस इन सेल। एंजाइम बनाने वाली साइट कौन सी है, क्या लाइसोसोम में एंजाइम बनते हैं, नहीं। यहाँ पे लाइसोसोम में एंजाइम बनते नहीं हैं लेकिन मौजूद होते हैं, बनते कहीं और हैं। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बनते हैं, नहीं। इसका कोई भी एंजाइम बनाने में जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या गोल्जी अपरेटस में बनते हैं, गोल्जी बॉडीज में बनते हैं, एंजाइम नहीं बनते। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सो दैट्स व्हाई दीज आर फॉर्म्ड इन द राइबोसोम। राइबोसोम में बनते हैं। एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये प्रोटीन इन नेचर होती है। मोस्टली एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सम एंजाइम आरएनए इन नेचर भी होते हैं। तो जितनी भी प्रोटीन है वो किस पे बन रही होती हैं, वो राइबोसोम पे बन रही होती है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड सेंसेस करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। क्या प्रोटीन सेंसेस करता है, नहीं। प्रोटीन सेंसेस कौन कर रहा था, राइबोसोम कर रहा था, हमने ऑलरेडी बात डिस्कस की है। लिपिड की सेंसेस किसने करनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करनी है। फोटोसेंसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन नहीं है। तो देखिए पहले 3 ऑप्शन जो है अल्फा बीटा चार्ली, ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन ठीक हो सकता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बिल्कुल ऐसा ही है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसने करानी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने करानी है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं उसमें से क्रेब्स साइकिल भी इसने कराना है। उसके बाद पायरूवेट ऑक्सीडेशन भी इसने करानी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
भी इसने करानी। तो ये 3 फंक्शन कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, और ये तीनों जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के हिस्से हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। अ रेड ब्लड सेल एंड अ प्लांट रूट हेयर सेल बोथ हैव। रेड ब्लड सेल्स और प्लांट रूट हेयर के पास, दोनों के पास क्या है? सेलो सेल वॉल। सेलो सेल वॉल तो होती ही है, क्योंकि सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, या एल्गी के सेल में होती है, या फिर फंजाई में होती है। फंजाई की काइटिन से बनी होती है, और एल्गी और प्लांट के देखें तो सेलुलोज की होती है। तो यहाँ पे एनिमल सेल की तो होती ही नहीं है। ऑप्शन बीटा। क्या दोनों के पास हीमोग्लोबिन है? नहीं भाई, हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के पास मौजूद होती है। प्लांट के रूट सेल जो होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं, उनमें मौजूद नहीं होती। लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए, न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस दोनों के पास होता है? नहीं। प्लांट एपिडर्मल रूट हेयर सेल के पास तो न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता। जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज सेल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। विच टाइप ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड। याद रखिएगा, ये आपके पास मुख्तलिफ सेल्स जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो उसमें हमने देखना है कि कौन सा सेल जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेल क्या है, फिर जाके हमें बता सकते हैं कि किस में कंट्रैक्शन हो सकती है जब स्टिमुलेशन मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन अल्फा के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सेल नजर आ रहा है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल का काम कंट्रैक्शन में नहीं होता, ये ऑक्सीजनेशन करवाता है। जो ऑप्शन बीटा है, ये हमारे पास जो सेल है, ये बेसिकल मसल सेल है, मसल सेल। तो मसल सेल के अंदर हमने फंक्शन पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, रिलैक्सेशन होती है जब स्टिमुलस आता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बीटा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं। ऑप्शन चार्ली जो है, हमने कहा ये क्या है जी? ये गार्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल्स का काम फोटोसिंथेसिस था, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कराती थी। अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शन डेल्टा है, ये सेल हमें नजर आ रहा है, न्यूरॉन का सेल नजर आ रहा है, ये न्यूरॉन सेल नजर आ रहा है। इस न्यूरॉन सेल में देखें, न्यूरॉन सेल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बीटा, दैट इज मसल सेल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डजंट कंटेन डीएनए। कौन सा सेल है जिसके पास डीएनए नहीं होता? देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, लाइसोसोम के पास डीएनए हमने देखना है कि नहीं होता। लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यानी कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, तो यहाँ पर वो कहता है कि डज नॉट, जिसके पास नहीं होता तो न्यूक्लियस इसके लिए आंसर राइट नहीं है। लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? लाइसोसोम है। क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस के पास जो डीएनए होता है, याद रखना है आपने, वो होता है लीनियर। यहां पे आपने याद रखना है लीनियर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर। आप देखें तो वो कैसे होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सर्कुलर डीएनए। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फॉस्फोलिपिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सिंथेसाइज। फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं जी? कहाँ बनते हैं? फॉर्मेशन और सिंथेसाइज। माइटोकॉन्ड्रिया में वो नहीं बनते, याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वो नहीं बनते।
साइटोप्लाज्म में भी नहीं बनते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, लेकिन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब है ऑप्शन डेल्टा यहाँ पर जो है ये करेक्ट है। और इस तरह से अगर हम देखें तो अगर ऑप्शन डेल्टा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होता तो फिर कौन सा ठीक होना था? खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहाँ पर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट आ जाता, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी है तो क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, ईआर की, ईआर के अलावा गोल्गी एपैरेडिस की बात करें तो वो फिर ऑप्शन हमारा क्या आता? खाली ईआर हम लगा सकते थे। वो जनरल था, ये स्पेसिफिक है, तो हमने अभी क्या लगाना है? स्पेसिफिक, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं। साइटोस्केलेटन इज इंपॉर्टेंट। साइटोस्केलेटन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल ऐसी है, यूकैरियोटिक सेल का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब साइटोस्केलेटन? इसका अब हमने देखना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है साइटोस्केलेटन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। ऑल दी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ सेम प्रोटीन। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सारे एक प्रोटीन से नहीं बने हुए। देयर इज नो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इन एनी साइटोस्केलेटन कंपोनेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कि हम यहाँ पे अगर इसके बात करें तो आपके पास 3 टाइप्स थी, 1 2 3। अगर मैं इसको लिखूं तो नंबर फर्स्ट पे आप माइक्रोट्यूब्यूल देखें, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी थी। जो माइक्रोफिलामेंट हैं वो एक्टिन मायोसिन से बने हैं। और 3 पे देखें तो इंटरमीडिएट की बात करें तो वो वाइमेंटन प्रोटीन और केराटिन से बनी है। अब इसमें ज़रा गौर कीजिए तो ये दोनों जो प्रोटीन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। पहला पॉइंट सेम नहीं है, डिफरेंट आ गई। दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मौजूद है, एक्टिन और मायोसिन। तीसरा पॉइंट साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड हैज रोल इन सेल डिवीजन। बिल्कुल ऐसे ही है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और सेल डिवीजन में भी रोल होता है। सेल डिवीजन में इसका क्या रोल होता है? आपने कहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? क्रोमोसोम की सेपरेशन करवा रहा था। आगे चलते हैं। द शेप ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल ओवल नहीं, ओवल नहीं होते। बाइकन्वेक्स बिल्कुल नहीं होते। क्रिसेंट शेप बिल्कुल नहीं होते। नॉर्मल की बात करें, क्रिसेंट शेप नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा बाइकनकेव। हमने इसको कहा कि रेड ब्लड सेल्स हमारे क्या होते हैं? बाइकनकेव होते हैं, यानी कि इस साइड से भी कनकेव और इस साइड से भी कनकेव नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्या है? प्लास्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक है, क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक नहीं है, लीकोप्लास्ट ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। पहले पॉइंट पे हमें लग रहा है कि या ऑप्शन हमारा अल्फा होगा या डेल्टा होगा। अब चलते हैं पिगमेंटेड। दूसरा आ गया यहाँ पे लीकोप्लास्ट, ठीक है, लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट पिगमेंटेड नहीं होते। इसका मतलब है यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हमारा ऑप्शन में पता चल चुका है कि डेल्टा है, 2 पॉइंट्स है, लेकिन हम सारा रीड करेंगे। पिगमेंटेड, ये पिगमेंटेड है, ये पिगमेंटेड है। आगे चलते हैं। फूड स्टोरेज क्रोमोप्लास्ट नहीं कराता। फूड स्टोरेज में क्रोमोप्लास्ट नहीं कराता, ल्यूकोप्लास्ट कराता है। ल्यूकोप्लास्ट कराता है, ल्यूकोप्लास्ट कराता है। आगे चलते हैं। कलर वैरायटी, क्लोरोप्लास्ट की कलर की वैरायटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? क्रोमोप्लास्ट की होती है। क्रोमोप्लास्ट की होती है बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट की नहीं होती, क्रोमोप्लास्ट की होती है। अब हम देख लेते हैं किसके लिए सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो ऑप्शन डेल्टा के लिए है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन डेल्टा जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स राइबोसोम्स। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो राइबोसोम्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करती है? आइए देखते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल। ऐसा नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी खासियत ये है कि ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये न्यूक्लियस में बनते ही नहीं है। देन माइग्रेट
टू साइटोप्लाज्म वेयर दे सिंथेसाइज, सॉरी, ये न्यूक्लियस में बनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। तो दे आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में बनते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस में ये किसके अंदर बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, याद रखिए। न्यूक्लियस में भी आगे किस में बनते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। देन माइग्रेट टू द साइटोप्लाज्म वेयर दे सिंथेसाइज प्रोटीन, ये बात भी ठीक है, यानी कि ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। आगे चलते हैं। दे आर कवर्ड सिंगल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑल राइबोसोम्स आर अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ आर, यार ऐसा नहीं होता, यानी कि ये कुछ अटैच्ड होते हैं और कुछ जो है वो फ्री राइबोसोम भी होते हैं। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन बीटा जो है वो करेक्ट होगी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? स्टेम सेल्स जो कि अनस्पेशलाइज सेल्स थे उनको डिस्कस किया है, यानी कि स्टेम सेल्स प्लस हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। जो हमने MCQ डिस्कस किए हैं, स्टेम को और फिर 4 ऑप्शन को डिस्कस किया है। इसका मतलब 11 MCQ थे, 11 मल्टीप्लाई बाय आप 5 करें तो आपके पास 55 MCQ के यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो आपने इनको अच्छी तरह से देखना है, सुनना है, अपनी नोटबुक के ऊपर इनको राइट अप करना है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट से हमसे पूछनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है। MCQ बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छी तरह से इसको देखिएगा। और व्हाट्सएप चैनल को आपने करना है, फॉलो करना है, लाजमी करना है, क्योंकि उसमें मल्टीपल जो है वो MCQs मिलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।